हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गौरांग एजुकेशनल ट्यूटर्स। माय नेम इज संगीता और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री। तो हमने कल क्लास 11th का सिलेबस देख लिया है, अब बारी आती है क्लास 12th की। तो आइए क्लास 12th का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। देखते हैं कौन सी, क्योंकि अभी इस ईयर से आपके पास कुछ चैप्टर हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में अब नहीं है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाए, फिर अपने क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास 2023-24 में आने वाला है। तो आपके पास 10 चैप्टर हैं। पहले आपके पास 16 चैप्टर होते थे, बट अब 6 चैप्टर हैं वो कट कर दिए गए आपके सिलेबस से। अब आपके पास ओनली एंड ओनली 10 चैप्टर्स हैं। तो और 70 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम होता है। अब अगर आपके पास चैप्टर कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल अप होने के चांसेस रहते हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी अच्छी रखिए। देखिए सिलेबस आपके पास फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर आपके पास 7 मार्क्स का आएगा। सॉल्यूशन चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मेनली कैसे हमारे पास जो लिक्विड है वो गैस में कैसे सॉल्युबल होता है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कि हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड में कैसे सॉल्युबल होता है, टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, 4 टाइप के आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो चारों पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये सब हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आपके पास सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपके पास सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं कितने मार्क्स का है। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपने 11th क्लास से रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते आए हैं, उसी के बेस यहाँ पे चलेगा। मतलब आपको वो आनी चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएंगी, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 2 सेल मेनली पढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड जो पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, प्राइमरी सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल एंड कोरेजिन के बारे में, ठीक है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, नर्न्स इक्वेशन पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, ईएम ऑफ सेल। फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक, स्पेसिफिक, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वेरिएशन पढ़ेंगे डायल्यूशन के साथ साथ, कोलर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास फ्यूल सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सब आता है। फिर लास्ट में कोरोजन। तो ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है एक, और इसके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी एप्लीकेशन आप देखने को मिलती है हमें, ठीक है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है आपके पास, केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसमें ये आपके पास 7 मार्क्स का आएगा। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या सिलेबस है, देखिए काइनेटिक्स ये बताता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि आपकी कोई भी रिएक्शन हो रही है केमिस्ट्री में तो उसका क्या रेट होगा, मीन्स क्या स्पीड होगी, कौन कौन से फैक्टर हैं वो डिपेंड, जिसके ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, और ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, हाफ लाइफ मिलेगी देखने को, कोलिजन थ्योरी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन, ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर भी आपके पास 7 मार्क्स का है। उसके बाद आपके पास आता है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ के आएंगे आप अपनी 11th क्लास से। तो वहाँ पे आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक आता है, ठीक है। जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसके मिड में आता है डी ब्लॉक, और नीचे आता है आपके पास एफ ब्लॉक। तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हीं को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट को कहते हैं, किसको नहीं कहते, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। आपके पास क्या ट्रेंड होता है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडियाई, कलर, उन एलिमेंट का क्या ट्रेंड होता है, इन सब प्रॉपर्टीज़ का वो सब हम पढ़ेंगे। प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे K2Cr2O7 एंड KMnO4 की, ठीक है। उसके बाद लेंथेनॉइड आ जाता है। जो आपके एफ ब्लॉक हैं वो उनकी 2 सीरीज़ होती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, तो उनके भी हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। और मेन टॉपिक होता है इसमें लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और ऐसे ही हम एक्टिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो ये आपके पास है डी एंड एफ ब्लॉक एंड चैप्टर नंबर
4th अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस एंड 7 मार्क्स का है ये, ठीक है। फिर आपके पास आता है 5th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या सिलेबस है आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं पहले तो हमें ये समझने की नीड है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पास लिगैंड और मेटल से मिलके बनते हैं। तो आपके पास मेटल है आपके पास, वो क्या करती है, यहाँ पे जो लिगैंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। तो उसके बारे में ही हम सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे, कैसे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कैसे निकालते हैं, जो कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेशन उसका कौन सा कलर होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे उनका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, क्या स्टीरियो आइसोमर बनते हैं उनकी इन डिटेल हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कौन कौन सी थ्योरी आती है उनका भी बेसिक हम देखेंगे। तो ये आपके पास चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी 7 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 6 चैप्टर आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये चैप्टर आपके पास 6 मार्क्स का है और यहाँ से अब आपकी 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है। देखिए हेलो एल्केन, हेलोजन और एल्केन का मिलके जो कंपाउंड बनते हैं, और हेलोजन और एरिन मतलब एरोमेटिक रिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपको चैप्टर आपका 2 पार्ट में इन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। तो फर्स्टली वही नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास बोन बनता है कार्बन का और हेलोजन का, एक्स का मतलब यहाँ पे हेलोजन है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका कैसे ऑप्टिकल रोटेशन होता है, मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके यूज़, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, इन सब के क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट होते हैं उनके, ये सब पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है और 6 ही मार्क्स का है ये चैप्टर। 7 चैप्टर आता है आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये चैप्टर आपका ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, नाम से दिख रहा है, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनोल के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। आपने जब 11th क्लास में अपने पढ़ा है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में, उनके प्रिपरेशन के मेथड में, प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। और क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका मैकेनिज्म देखेंगे। ये सब चीज़ें ऐसे ही हम फिनोल के बारे में, ईथर के बारे में इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 है और ये 6 मार्क्स का चैप्टर आपके पास। फिर उसके बाद आता है आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 8 नंबर चैप्टर है और 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके भी हम वही स्टडी करेंगे, नोमेनक्लेचर, उनके जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप, ये हम जब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर को तो हम आपको इन डिटेल समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, क्या उनकी प्रिपरेशन के मेथड है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, उनका एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है तो इसका एसिडिक नेचर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। फिर आपके पास ये चैप्टर कितने मार्क्स का था आपका, 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। फिर आता है आपके पास अमीन्स, ठीक है, ये 9 चैप्टर है और 6 मार्क्स का है। देखिए आपके पास ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हैं जो 6 मार्क्स के हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर एंड अमीन्स। ये तीनों चैप्टर आपके 6 मार्क्स के हैं। तो अमीन्स चैप्टर में ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे हम अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अमीन्स भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, उसके मेथड प्रिपरेशन के, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर डायज़ोनियम सोल्ट है, इसके बारे में प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायज़ोनियम सोल्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 में। ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है आपका। फिर आपके पास लास्ट चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, 10 नंबर चैप्टर है। तो ये आपके पास 7 मार्क्स का चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में बहुत ही बेसिक सा, ठीक है, इनिशियल लेवल पे बोल सकते हो आप। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, मोनोसैक्राइड,
इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये बहुत ही बायोमोलिक्यूल है, हमारे 12th क्लास में बहुत ही बेसिक लेवल पे गिवन है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनका बहुत ही अप लेवल देखेंगे। तो ये हमारे पास इनकी बेसिक नॉलेज मिलती है हमें यहाँ पे, ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपके पास 7 मार्क्स का है। तो इस तरह आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके मार्क्स। आपके पास देखिए 3, 4, 5 चैप्टर आपके पास 7 मार्क्स के हैं, एंड 3 चैप्टर जो ऑर्गेनिक है वो 6 मार्क्स के हैं, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड ये 8 मार्क्स का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ये 9 मार्क्स का है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और CBSE में डिसाइड जितने मार्क्स का यहाँ पे गिवन है उतने ही मार्क्स का पेपर में आएगा। तो आप अपने चैप्टर पे उतना ही फोकस कीजिए और अपने चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टार्टिंग से ही अच्छे कीजिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ गौरांग एजुकेशनल ट्यूटर्स पे। थैंक यू सो मच।